ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन इन यूना को देखते हैं जो कि अपनी डॉगी वई के साथ भाग रही होती है। इधर हम हमारे हीरो हाओ जियांग को देखते हैं जो कि मौसम की न्यूज़ सुनते हुए ड्राइव कर रहा था। न्यूज़ में बताते हैं कि आज 2 PM पर सूर्य ग्रहण होगा। इधर यूना भागते भागते थक जाती है। इधर जियांग को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम ऐसे टाइम पर भी शादी करके मुझे खुशी नहीं दे सकते हैं। जियांग कहता है कि आपको बस कोल्ड हुआ है। ग्रैंडपा कहते हैं कि बकवास मत करो, गुरुजी ने कहा है कि यिन फैमिली के बेटे के साथ तुम्हारी कुंडली बिल्कुल परफेक्ट मैच हुई है, इस बात को इग्नोर मत करो। जियांग कहता है कि मैं शादी नहीं करने वाला, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे नफरत है शादी से। तभी यूना का सूटकेस उसके हाथ से छूट जाता है। वो सूटकेस पकड़ने की कोशिश करती है, तभी जियांग की कार उसके सामने आ जाती है। यूना की डॉग वही यूना को साइड में करके खुद बीच में आ जाती है। उसी टाइम सूर्य ग्रहण भी हो जाता है और सभी चीजें एक जगह पर रुक जाती है। जियांग की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। जियांग सोचता है कि क्या मेरी डेथ हो चुकी है। तभी वही की सोल कहती है कि ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है। जियांग कहता है कि तो फिर बताओ कि मैं अपनी बॉडी में कैसे वापस आ सकता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। वही कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी की पावर दे दूंगी क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है। जब तुम मेरी ऑनर से शादी करोगे और उससे प्यार करने लगोगे तो मैं अपनी बॉडी में वापस आ जाऊंगी। जियांग कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बचा लूँगा। देन वही की सॉल की पावर्स जियांग के बॉडी में आ जाती है और सूर्य ग्रहण के ख़त्म होते ही जियांग को होश आ जाता है। यूना वही को देखती है और उसे हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। जियांग बाहर आता है और उसे वही का लॉकेट मिलता है। उसमें वो उसका नाम देख लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि यहाँ सबसे पास में कोई एनिमल का हॉस्पिटल हो तो पता करो। देन हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर यूना घर में काम कर रही थी। वो अपने अंकल आंटी के साथ रहती है। मिसेस इन कहती है कि तुम कितनी लेजी हो, अच्छे से काम भी नहीं कर पाती तुम। अगर हमने तुम्हें और तुम्हारी उस डॉगी को अपने घर में ना रखा होता तो तुम लोग कब के मर गए होते हैं। फिर वहाँ पर उसकी डॉटर साओ आती है। उसे देखकर मिसेस इन खुश हो जाती है और उसे बताती है कि हाओ फैमिली के ओल्ड मैन की तबीयत बहुत ख़राब है और वो किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो उन्हें खुश कर सके। वो हमारी इन फैमिली की बेटी से शादी करना चाहते हैं। जो सुनकर साओ तो शॉक्ड हो जाती है। मिसेस इन कहती है कि वो गिफ्ट में 500 मिलियन तक देने को तैयार है। साओ कहती कि मॉम आप पागल है क्या, हाउ फैमिली के ओल्ड मैन की एज लगभग 80 ईयर होगी, मैं उस बुढ़े से शादी क्यों करूँगी। मिस्टर इन कहता है कि बकवास मत करो, अगर मैं लड़की होता तो मैं जरूर शादी कर लेता, तुम शादी करने के बाद हाउ फैमिली की मालकिन बन जाओगी। साओ कहती है कि मैं शादी नहीं करने वाली। जो सुनकर मिस्टर इन गुस्से में आ जाते हैं और उसके हाथ से कप छूट जाता है। मिसेस इन यूना पर चिल्लाने लगती है और उसे ये साफ करने को कहती है। उसे देखकर साओ को एक आइडिया आता है और वो कहती कि आप यूना के साथ नौकरों की तरह क्यों बिहेव करते हो, वो भी तो हमारी फैमिली की मेंबर है। यूना कहती कि कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। साओ मिस्टर इन को इशारा करती है और मिस्टर इन उसका इशारा समझ जाते हैं। मिसेस इन कहने लगती है कि अगर साओ शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं मिस्टर हाउ को क्या जवाब दूंगी। मिस्टर इन कहते हैं कि तुम उनकी बात समझी नहीं, उन्होंने इन फैमिली की डॉटर से शादी करने को कहा है, अब वो डॉटर मेरी हो या मेरे भाई की क्या ही फर्क पड़ता है। उनकी बातें सुनकर वही यूना को सब कुछ बता देती है और यूना वही को लेकर घर से भाग जाती है और उसके बाद से ही ये सारा कांड हुआ होता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। डॉक्टर वही का ट्रीटमेंट कर रहे थे। बाहर यूना काफी ज्यादा रो रही थी और वही के साथ अपने पुराने मोमेंट को याद करते हुए कह रही थी कि मुझे छोड़कर मत जाना, मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। तभी उसके सामने वही दिखाई देती है। वो कह रही थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। डॉक्टर मिंग बाहर आता है। यूना पूछती है कि क्या वही ठीक है। मिंग बताता है कि उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय हो गया है, सर्जरी के बाद भी शायद ही उसे बचाया जा सकता है। यूना कहती कि कुछ भी करो उसे बचा लो, मेरी फैमिली में एक वही है जो हमेशा मेरे साथ है, मैं कैसे भी करके सर्जरी के पैसे ले आऊंगी, बस उसे बचा लेना। नेक्स्ट दिन में यूना हॉस्पिटल से जा रही थी और उसके सामने से जियांग आ रहा था, लेकिन जियांग उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम पर यूना का फेस कवर था। तभी जियांग का असिस्टेंट बताता है कि उस डॉग के ऑनर का एड्रेस मिल गया है। जियांग उसे उस लड़की के पास चलने के लिए कहता है और वो लोग इन फैमिली में पहुंच जाते हैं। अंदर जाके असिस्टेंट कहता है कि ये वही इन फैमिली नहीं है जिसकी डॉटर की शादी आपके ग्रैंडपा आपसे करवाना चाह रहे हैं और बोल रहे थे कि आप दोनों की कुंडली अच्छे से मैच कर रही है। जियांग ग्रैंडपा की बातें याद करता है और वो साइड में वही का सामान भी देखता है और उसे वही का कार्ड भी मिल जाता है, तो वो समझ जाता है कि वही और उसकी ऑनर यहीं रहती है। मिसेस इन और मिस्टर इन साओ को लेकर बाहर आते हैं। साओ पूछती है कि आप लोग कौन। असिस्टेंट बताता है कि ये हाओ कंपनी के प्रेसिडेंट है, क्या आप अपने फियांस को नहीं पहचान पाई। जो सुन के साओ तो हैरान हो जाती है।
मिसेस सिन कहती है कि मतलब शादी ओल्ड मैन से नहीं है बल्कि मिस्टर हाउ से होनी है, जो सुनकर साव तो खुश हो जाती है। जियांग उसे वो डॉग टैग देता है और कहता है कि तुम ही वही की ऑनर हो ना। ये टैग एक्सीडेंट वाली जगह पर गिर गया था, मैं बस इसे वापस करने आया हूँ। साव सोचती है कि मैं तो आज बाहर ही नहीं गई, क्या ये यूना को ढूंढ रहा है। फिर वो कहती है कि क्या तुम इसीलिए मुझसे शादी कर रहे हो क्योंकि मैं डॉग की ऑनर हूँ। जियांग कहता है कि मैं बिना प्यार के शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे पास भी डॉग है, हमारी हॉबीज़ काफ़ी मिलती है तो फीलिंग आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कल किसी को भेजता हूँ तुम्हें लेने के लिए। जो सुनकर साओ तो बड़ी खुश हो जाती है। जियांग के जाने के बाद साओ यूना को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। नेक्स्ट सीन में यूना वही के पास बैठी थी, तभी साओ हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सोचती है कि इस डॉग का सच में कार एक्सीडेंट हो गया है। इसका मतलब कि जियांग यूना को ही ढूंढ रहा था। फिर वो यूना के पास जाती है, यूना उसे वही के बारे में बताती है तो साओ नाटक करते हुए कहती है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो उसे 50,000 युआन देती है। यूना कहती है कि मैं कुछ महीनों में वापस कर दूंगी। साओ कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इतने का तो मेरा स्कार्फ ही आता है। तभी वहाँ नर्स आती है वही की इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए। वो पूछती है कि कौन रजिस्टर करेगा। यूना उसके साथ जा रही थी लेकिन साओ कहती है कि तुम वही के साथ रहो, मैं जाती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन में वही के ऑनर की जगह अपना नाम फिल करवा देती है और नर्स को पैसे दे के कहती है कि अब से कोई भी इस डॉग के ऑनर के बारे में पूछे तो बताना कि मैं ही हूँ। फिर वो सोचती है कि अब मैं हाफ फैमिली के यंग मास्टर से शादी करूँगी। नेक्स्ट डे यूना पेट मैनेजर की जॉब के लिए हाफ फैमिली में आ जाती है और वो सोच रही होती है कि मुझे साव के पैसे वापस करने हैं और वही का अच्छे से ट्रीटमेंट भी करवाना है, मुझे ये जॉब मिलनी ही चाहिए। अंदर हम सभी सर्वेंट्स के साथ एक डॉग को देखते हैं जिसका नाम नैने है। उसे खाने के लिए मीट दिया जाता है, नैने खाने से मना करता है। ये देख के बटलर ली कहता है कि ये मिस्टर हाउ का फेवरेट है, अगर इसने कुछ नहीं खाया तो हम सबकी जॉब चली जाएगी। तभी एक मेड यूना को लेकर आती है और मिस्टर ली को बताती है कि ये पेट मैनेजर के लिए आई है, हमारे असेसमेंट में पास हो चुकी है। मिस्टर ली कहते हैं कि ठीक है, इसे काम बता दो। यूना वहाँ से जा रही थी तभी नैने कहता है कि मेरी हेल्प करो। ये लोग डेली मुझे मीट खिलाते हैं जिससे मेरा पेट खराब हो जाता है। एक्चुअल में यूना के पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो पेट्स की आवाज़ सुन सकती है, उनसे बात कर सकती है। अब ये सुनकर यूना नैने को डॉग फूड खिलाती है। मिस्टर ली कहते हैं कि ये लड़की तुम ये क्या खिला रही हो। यूना कहती है कि डॉग फूड खिलाने में क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर ली कहते हैं कि ये डेली सबसे एक्सपेंसिव बीफ खाता है, एक बीफ का प्राइस तुम्हें पता है, जितनी तुम्हारी एक महीने की सैलरी होगी। वो जब बीफ नहीं खा रहा तो तुम्हारा ये बेकार सा डॉग फूड कैसे खा सकता है। यूना कहती है कि डेली से मीट खिलाना ठीक नहीं है, ये इसके स्टमक के लिए भी अच्छा नहीं है। डॉग फूड में वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं और नैने को ये ज़रूर अच्छा लगेगा। मिस्टर ली यूना पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम जैसी लड़की हमारी हाउ फैमिली में घुसना चाहती हो ताकि ज़्यादा पैसे ले सको, जबकि तुम्हें पेट मैनेजर का कोई भी काम नहीं आता। तुम बाद में यहाँ लोगों को सीड्यूस करोगी ताकि तुम रिच फैमिली में शादी कर सको। जो सुनकर यूना कहती है कि बकवास मत करो, मेरे पास डॉग से बात करने की एबिलिटी है और इस जॉब में इतनी ज़्यादा सैलरी है तो मुझे लोगों को सीड्यूस करने की क्या ज़रूरत है। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम डॉग से बात कर सकती हो और मैं भूतों से, तुम बिल्कुल पागल हो, निकलो यहाँ से। वो यूना को जबरदस्ती बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है। यूना उसे देखकर स्माइल करने लगती है। जियांग मिस्टर ली पर गुस्सा करने लगता है और यूना से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। मिस्टर ली यूना से सॉरी बोल देता है। यूना जियांग को बताती है कि नैने डेली मीट नहीं खाना चाहता, अभी इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप उसे ये डॉग फूड खिलाना, ये काफ़ी अच्छा है उसकी बॉडी के लिए। जियांग नैने को वो फूड खिला के देखता है तो नैने खा लेता है और नैना भी यूना को थैंक्स कहता है। जियांग सभी से कहता है कि तुम लोग नैने की केयर करते हो और ये भी नहीं पता तुम लोगों को कि उसे क्या पसंद है। सभी लोग जियांग से सॉरी कहने लगते हैं। देन जियांग अपने असिस्टेंट को वो डॉग फूड देता है और नैने के लिए कुछ दिन यही लाने के लिए कहता है। देन वो यूना का एप्लीकेशन फॉर्म देखता है और उसे जॉब पर रख लेता है नैने की केयर करने के लिए। नैने तो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। जियांग यूना को मंथली 1 लाख युआन देने के लिए कहता है, जो सुनकर तो यूना भी मना नहीं कर पाती और तुरंत ही जॉब के लिए रेडी हो जाती है। देन वो जा रही थी तभी नैने बीच में आ जाता है और यूना गिरने वाली थी, लेकिन जियांग उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि क्या बॉस ने इस लड़की को हक किया है, जो सुन के जियांग यूना को दूर करता है। यूना चली जाती है और जियांग सोचने लगता है कि मैंने इस लड़की को क्यों बचाया। नेक्स्ट डे जियांग मॉर्निंग में उठकर म्यूजिक ऑन करता है और अपने लिए कॉफ़ी बना रहा होता है
यूना भी सुबह सुबह ही काम पर आ गई होती है और वो नैने के साथ फ्रिस्बी खेल रही थी। जियांग यूना को नैने के साथ खेलते हुए देखने लगता है और तभी यूना के हाथ से डिस्क जाके जियांग को लग जाती है। अब यूना जियांग से माफ़ी मांगने लगती है। जियांग कहता है कि इतनी सुबह सुबह फ्रिस्बी कौन खेलता है। यूना कहती है कि नैने खेलना चाहता था, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। यूना डिस्क फेंकती है लेकिन नैने से पहले जियांग उसे पकड़ लेता है। यूना कहती है कि मतलब इन्हें भी फ्रिस्बी खेलना पसंद है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे नहीं पता। जियांग सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या वही की वजह से मेरी हैबिट चेंज हो गई है। जियांग कहता है कि तुम इस डिस्क के साथ नहीं खेल सकती। यूना और दूसरी डिस्क निकाल के फेंकने लगती है। जियांग एक एक करके सारी डिस्क पकड़ लेता है। यूना कहती है कि आप तो नैने से भी अच्छा खेलते हैं। जियांग गुस्से में कहता है कि ये वही की वजह से हुआ है। यूना जियांग से कहती कि मैं आपके लिए एक दूसरा सेट बाय कर दूंगी, लेकिन आप नैने के साथ कंपटीशन मत करो, वो इससे सैड हो जाएगा। वैसे भी आप बड़े हैं और लोग भी क्या सोचेंगे कि आप फ्रिस्बी खेलते हैं। देन जियांग अचानक रुक जाता है तो यूना उससे टकरा के गिरने वाली थी। जियांग उसे संभाल लेता है और कहता है कि मेरे लिए एक सेट बाय कर देना। यूना वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट कहता है कि आप और नैने दोनों काफ़ी खुश हैं। जियांग कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो और आज जो कुछ भी हुआ किसी को मत बताना। नाइट में जियांग ड्रिंक करता है और अपना ग्लास वहीं पर रख के शावर लेने चला जाता है। तभी उसके रूम में यूना आती है। आज जो कुछ भी हुआ यूना उसी के बारे में सोच रही थी। वो न्यू फ्रिस्बी सेट जियांग के रूम में रख देती है और जियांग का ग्लास उठाकर ड्रिंक कर लेती है, लेकिन थोड़ी देर में उसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। जियांग के आने पर वो उसके क्लोज जाके उसकी चेस्ट को टच करने लगती है और उसे किस भी करने लग जाती है। जियांग भी ऑलरेडी ड्रंक था, इसलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी उसे किस करता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूना की नींद खुलती है तो वो खुद को जियांग के रूम में देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि 2 दिन नहीं हुए मुझे आए हुए और मैंने अपने ही दोस्त के साथ नाइट स्पेंड कर ली। वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जियांग की नींद खुलती है तो उसे लग रहा था कि ये उसका सपना था। वो सोचता है कि मुझे यूना के सपने क्यों आ रहे हैं, क्या मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। तभी उसे ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। वो उसे जल्दी से इन फैमिली की बेटी से शादी करने के लिए कहने लगते हैं। जियांग सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वही को बचाना होगा। वो असिस्टेंट को कॉल करके साव को घर लाने के लिए कहता है ताकि उसे जल्दी से साव से प्यार हो सके और वो वही को बचा सके। नेक्स्ट सीन में यूना नैने से बात कर रही थी। नैने कहता है कि तुम बॉस की तरह स्माइल कर रही हो, क्या तुम दोनों साथ में थे रात को। जो सुन के यूना नैने को खाना खिलाने लगती है। जियांग के देखने पर वो कहती है कि मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही थी और नैने से कहती है कि ये तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। देन असिस्टेंट जियांग को बताता है कि ड्राइवर बस आपकी फियांस को लेकर आता ही होगा। जो सुन के यूना हैरान हो जाती है और कहती कि आपकी फियांसी भी है। जियांग कहता है कि क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। यूना गुस्से में बाहर आने लगती है और सोचती है कि कैसा घटिया आदमी है ये। बाहर साओ भी आ चुकी थी। जैसे ही वो यूना को देखती है अपना फेस कवर कर लेती है। नैने उसके पास आकर भौंकने लगता है। यूना सोचती है कि ये लड़की देखी देखी सी लग रही है। नैने तो साओ का फेस देखना चाहता था। वो उसका स्कार्फ हटा देता है। यूना उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हो, लेकिन साओ उसे धक्का दे देती है। तभी जियांग यूना को बचा लेता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। साओ जियांग के क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन जियांग नैने को लेकर अंदर चला जाता है। यूना सोचती है कि इस लड़की की आवाज़ मैंने कहीं तो सुनी है। नेक्स्ट सीन में साओ घर के अंदर आते ही सभी नौकरों पर हुक्म चलाने लगती है। तभी वहाँ जियांग आ जाता है। उसे देखकर साओ उसके पास आ जाती है और कहती है कि ये लोग बता रहे हैं कि तुमने ये विला अपने डॉग के लिए लिया है। जियांग बताता है कि हाँ, उसके फर्स्ट बर्थडे पर मैंने उसे ये गिफ्ट किया है। असिस्टेंट बताता है कि नैने 3 विलास का ऑनर है। उसके पास 6 लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं, यहाँ तक कि कंपनी के 100 मिलियन के शेयर भी नैने के नाम पर है। जो सुनकर साओ तो हैरान रह जाती है। जियांग कहता है कि तुम जैसे वही के साथ रहती हो वैसे ही नैने के साथ रहना। देन जियांग वहाँ से चला जाता है। साओ नैने को दूर कर देती है और सोचती है कि ये यूना यहाँ पर क्या कर रही थी और इस डॉग के लिए 100 मिलियन के शेयर बर्बाद कर दिए जियांग ने। वो सोचती है कि डॉग को चॉकलेट खिलाने से वो मर जाएगा। वो नैने को चॉकलेट खिलाने लगती है। इतने में ही जियांग वहाँ पर आ जाता है और उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। साओ कहती है कि वो खुद चॉकलेट खा रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। जियांग कहता है कि अगर नैने को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देन वो असिस्टेंट से हॉस्पिटल चलने के लिए कहता है। साओ कहती है कि ये डॉग मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। जियांग नैने को हॉस्पिटल लाता है। यूना भी वहाँ पर उसके साथ थी। जियांग कहता है कि मिंग पेट्स का अच्छा डॉक्टर है। वो यूना को भी थैंक्स कहता है। यूना जियांग से दूर होने लगती है।
असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये आपसे डिस्टेंस क्यों बना रही है। जियांग कहता है कि हम बॉस और एम्प्लॉय हैं ना, शायद इसलिए। तभी वहाँ पर मिंग आता है। यूना उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देख के जियांग को थोड़ी जेलसी होने लगती है। यूना बताती है कि ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, एनिमल्स का बहुत फेमस डॉक्टर है, जो सुनकर जियांग मिंग से हाथ मिलाता है और उसके हॉस्पिटल में 10 मिलियन डोनेट करता है। इससे यूना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन मिंग समझ रहा था कि जियांग ने ऐसा क्यों किया है। देन वो उन लोगों को बताता है कि वैसे तो नैने ठीक है, लेकिन अगर आप परेशान हैं तो इसे हॉस्पिटल में रेस्ट करने रख सकते हैं। देन मिंग यूना से साथ लंच करने के लिए कहता है। यूना जियांग से 2 घंटे की छुट्टी मांगने लगती है, लेकिन जियांग मना कर देता है। यूना कहती है कि क्यों, हॉस्पिटल में नर्सेस हैं ना नैने का ख्याल रखने के लिए। जियांग कहता है कि सामान पैक करो और घर चलो। मिंग यूना को रोकता है और कहता है कि अगर तुम इस जॉब में खुश नहीं हो तो ये जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें और भाई को अपने घर पर रख सकता हूँ। यूना कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये जॉब पसंद है। देन वो भी वहाँ से चली जाती है। जाते टाइम जियांग मिंग को अजीब तरह से देख रहा होता है। असिस्टेंट मिंग से वही के बारे में पूछने आता है। ये सुनकर मिंग थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियांग नैने को खाना खिला रहा था, लेकिन नैने जियांग को छोड़ के यूना के पास चला जाता है और उसके हाथ से खाना खाने लगता है। तभी जियांग को असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताता है कि वही मिल गई है, वो इसी हॉस्पिटल में है। जियांग असिस्टेंट को उसके ऑनर के बारे में पूछने के लिए कहता है, क्योंकि साओ की हरकतों के बाद उसे उस पर डाउट हो गया था। असिस्टेंट मिंग से पूछने जाता है, लेकिन तभी एक नर्स डॉक्टर को बुला लेती है और खुद असिस्टेंट को बताती है कि वही की ऑनर यिन साओ है। असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म में भी साओ का ही नाम देखता है और जियांग को बता देता है। कॉल रखने के बाद जियांग यूना को देखता है और सोचता है कि काश वही की ऑनर तुम होती। देन नर्स ये बात साओ को बताती है। साओ उस नर्स को 10,000 युआन सेंड करती है और कहती है कि आज देखती हूँ कि जियांग मुझे कैसे रिजेक्ट करता है। जियांग के पास असिस्टेंट आता है और वही की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि क्या आपको अभी भी मिस साओ पर शक है। जियांग कहता है कि यूना पेट्स को ज़्यादा लाइक करती है। असिस्टेंट धीरे से कहता है कि मुझे लगता है कि आप उसे ज़्यादा लाइक करते हैं। जियांग कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगे हो, जाओ जाकर नैने को देखो। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। जियांग ड्रिंक करने लगता है। तभी साओ वहाँ आती है और कहती है कि अकेले अकेले ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है। वो जियांग के पास बैठ जाती है, लेकिन जियांग उससे दूर हो जाता है। साओ कहती है कि मैं तुम्हें आज के लिए सॉरी कहने आई हूँ। वो जियांग को ड्रिंक करने के लिए कहती है, लेकिन जियांग मना कर देता है। साओ कहती है कि क्या तुम्हें डर है कि मैंने इसमें ड्रग मिलाया है। जियांग कहता है कि तुम अपना दिमाग चलाना बंद कर सकती हो, जाओ यहाँ से। तभी जियांग को ड्रग का असर होने लगता है, क्योंकि साओ ने पहली वाली ड्रिंक में ही ड्रग मिला दिया था। साओ जियांग के क्लोज जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूना और नैने आ जाते हैं। साओ यूना को देख के फेस छुपाने लगती है। यूना उन दोनों को ऐसे देखकर कहती है कि मैं नैने को लेकर जाती हूँ, आप लोग कंटिन्यू करिए। जियांग गुस्से में साओ को कहता है कि इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगर आगे से ऐसा हुआ तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से। ये देख के साओ को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है। देन यूना जियांग के बारे में ही सोच रही थी और कहती है कि वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। नैने कहता है कि मेरे बॉस ऐसे नहीं हैं, तुम ही पहली लड़की हो जिसके साथ उन्होंने नाइट स्पेंड की है। यूना कहती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे और बॉस के बीच में क्या हुआ है। नैने कहता है कि वो लड़की ही बॉस के पीछे पड़ी है, बॉस ने बस उसे 2 बार ही देखा है। तभी वहाँ जियांग आता है और यूना के क्लोज आके कहता है कि सच में मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होता है। साव ये सब देख लेती है और उसे तो यूना पर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट डे जियांग यूना को नैने के साथ देख रहा था और असिस्टेंट से कहता है कि क्या कल सच में यूना ने तुम्हें मुझे ले जाने के लिए कहा था। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, आप तो आराम से उसके शोल्डर पर सर रख कर सो रहे थे। फिर असिस्टेंट बताता है कि ग्रैंडपा आने ही वाले हैं शादी के बारे में बात करने। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा आते हैं। वो यूना को नैने के साथ देखकर उसे ही जियांग की फियांसी समझने लगते हैं। तभी वहाँ पर जियांग आता है। ग्रैंडपा कहते कि अच्छा हुआ तुम यून फैमिली की बेटी को लेकर आ गए। वो यूना को देखकर कहते हैं कि वो बहुत ही काइंड हार्टेड और सिंपल है, ऐसी लड़की आजकल कहाँ ही मिलती है। जियांग साओ के बारे में याद करके कहता है कि काइंड और सिंपल किधर से। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि बिल्कुल तुम्हारी तरह है वो, और हमारे नैने की भी अच्छे से केयर करेगी। जियांग कहता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि डॉग को चॉकलेट नहीं देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मजाक मत करो, आज हम साथ में डिनर करेंगे। जियांग कहता है कि ठीक है और वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडपा यूना के पास जाकर कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना। यूना कहती कि मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, हम टेम्पल में मिले थे ना, आपने मुझसे मेरी बर्थ डेट भी पूछी थी।
ग्रैंडपा कहते कि हाँ, गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी कुंडली बहुत अच्छी है, तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। यूना सोचती है कि जियांग के साथ जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, अब तो उसकी भी फियांसी है, तो मैं और किससे शादी करूँगी। यूना कहती है कि शादी इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रैंडपा सोचते हैं कि शायद जियांग ने यूना को गुस्सा कर दिया है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। ग्रैंडपा उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और कहते कि मैं अपने ग्रैंडसन से बात करूंगा। जो सुनकर यूना को लगता है कि ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन के साथ उसकी ब्लाइंड डेट करवाना चाहते हैं, तो सोचती है कि मुझे उस डिनर पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। रात को ग्रैंडपा यूना को होटल में लाते हैं डिनर के लिए। यूना कहती कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं कि भागना मत, वरना मैं अब सेट हो जाऊँगा। यूना कहती कि मैं बस अभी आती हूँ। ग्रैंडपा जियांग के पास आते हैं और साओ को देखकर पूछते हैं कि ये कौन है। जियांग बताता है कि इन फैमिली की डॉटर इन साओ, क्या आप इसे नहीं जानते। साओ ग्रैंडपा को थैंक्स कहने लगती है कि उन्होंने उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनने के लिए कहा। ग्रैंडपा कहते हैं कि कुछ गलतफहमी हो गई है। वो आगे कुछ कहते तभी हॉस्पिटल की वो नर्स आती है और साओ को कहती कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी आओ। साओ उसके साथ चली जाती है। जियांग नर्स को देख के सोचता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। साव नर्स से कहती कि तुम पागल हो क्या, यहाँ पर क्यों आई हो, पता है अंदर बैठे लोग कितने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तुम वहाँ सब बर्बाद कर देती। नर्स बताती है कि वही को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा है। जो सुनकर साव तो परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर वही को होश आ गया तो जियांग को पता चल जाएगा कि साव उसके ऑनर नहीं है और वो उससे शादी नहीं करेगा। फिर वो नर्स के साथ वही को देखने के लिए चली जाती है। तभी यूना उसे जाते हुए देख लेती है और सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तभी उसकी नज़र साओ के स्कार्फ पर जाती है और उसे याद आता है कि जियांग के फियांसी के पास भी तो सेम यही स्कार्फ था। वो समझ जाती है कि साओ ही जियांग की फियांसी है। इधर ग्रैंडपा जियांग को बताते हैं कि मैंने जिस लड़की से तुम्हें शादी करने के लिए कहा था वो लड़की साओ नहीं है। जियांग कहता है कि क्या, फिर कौन है वो लड़की। यूना बाहर से उनकी बातें सुन रही थी। वो समझ जाती है कि जियांग ही ग्रैंडपा का ग्रैंडसन है, जिससे वो यूना की शादी कराना चाहते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं कि मुझे आज ही पता चला कि उस लड़की के मॉम डैड नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी उसके अंकल आंटी ने ले ली है। उन लोगों की सिर्फ एक ही डॉटर है, इसीलिए उन लोगों को लगा कि मैं साउ से तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। ये सब मेरी ही गलती है। जो लड़की मुझे पसंद है उसे बहुत परेशान किया है उन लोगों ने। जियांग कहता है कि मेरे रहते हुए अब उसे कोई परेशान नहीं करेगा। यूना ये सुन के खुश हो जाती है और वो डोर ओपन करने वाली थी, लेकिन तभी जियांग कहता है कि लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता, मैं साओ से ही शादी करना चाहता हूँ। जो सुनकर यूना अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो लड़की बहुत अच्छी है, तो मैं कैसी लड़की से शादी करोगे जो किसी और की प्रॉपर्टी लेकर बैठी है। जियांग कहता है कि उसके डॉग ने मेरी जान बचाई है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। तभी वहाँ ग्रैंडपा का असिस्टेंट आता है और कहते कि आप जिस लड़की को लेकर आए थे उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो डिनर के लिए नहीं आ सकते। थोड़ी देर वो डोर के पास खड़ी थी, फिर रोते हुए वहाँ से चली गई। ग्रैंडपा जियांग से कहते कि ये सब तुम्हारी गलती है, जाओ मेरी बहू को मनाओ, अगर वो नहीं आई तो तुम्हें भी हाउ फैमिली से निकाल दूंगा। जियांग ग्रैंडपा की बात मान लेता है। देन यूना बाहर बैठकर काफ़ी रो रही थी। फिर वो खुद से कहती है कि मैं क्यों किसी लड़के के लिए रो रही हूँ, वो मेरे लायक ही नहीं है, मैं उसकी जॉब पे नहीं करूँगी। वो जियांग को रिज़ाइन का मैसेज कर देती है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि वही होश में आ रही है। जो सुन के यूना हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जियांग को यूना का मैसेज आता है। वो कहता है कि एसएमएस क्यों किया, लेटर ही लिख देती। वो यूना को जाते हुए भी देख लेता है और आवाज़ देकर रुकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जा चुकी थी। जियांग एक आदमी से उसकी कार लेता है और बदले में अपनी कार दे देता है। वो आदमी देखता है कि उसने और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव कार दे दी है। ये देखकर तो वो हैरान हो जाता है। देन यूना हॉस्पिटल आती है। वहाँ साव भी थी। यूना पूछती कि तुम यहाँ। साव कहती कि मैंने सुना वही को होश आने वाला है, इसलिए मैं उसे देखने के लिए आ गई। मिंग यूना को बताता है कि वही की बॉडी सर्जरी के लायक हो गई है, सर्जरी के बाद वो होश में आ जाएगी। जो सुनकर यूना काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन मिंग बताता है कि सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। अगर यूना अपनी सेविंग्स और सैलरी भी दे दे तो भी सर्जरी के लिए डिपॉजिट नहीं कर पाएगी। जो सुनकर यूना परेशान हो जाती है। मिंग कहता है कि परेशान मत हो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो वहाँ से चला जाता है। यूना वही को देखती है और कहती है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें बचा के रहूँगी। साव सोचती है क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ, फिर कभी जियांग को इसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। वो यूना से कहती है कि अगर तुम वही को बचा भी लेती हो तो उसे एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाओगी। यूना कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा। साव कहती है कि तुम चाहो तो मैं वही की केयर कर सकती हूँ। यूना कहती कि सच में।
साओ कहती है कि हाँ, अगर तुम इस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पर साइन कर दो तो सर्जरी के साथ साथ वही के लाइफ टाइम का खर्चा भी मैं उठा सकती हूँ। लेकिन अब तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मुझे अपना ऑनर समझे। यूना कहती है कि तुम पहले ही हाउ फैमिली की यंग लेडी बनने वाली हो, तो अब तुम्हें वही क्यों चाहिए। साओ कहती कि तुम्हें सब पता है। यूना कहती कि हाँ, हाउ फैमिली में तुम मुझसे छुपी थी क्योंकि तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारी जगह ले लूँगी। यहाँ तक कि जियांग के लिए मिस्टर हाउ ने मुझे चूज़ किया था, लेकिन वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। जो सुनकर साओ सोचती है कि जियांग इससे शादी नहीं करना चाहता, इसका मतलब कि वो सिर्फ वही के ऑनर से शादी करना चाहता है। यूना कहती है कि तुम्हारे पास जियांग है ना, उसे मेरी वही को मत छीनो। साओ कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि वही हमेशा तुम्हारी तरह ज़िंदगी जिए और तुम्हारे लिए हमेशा प्रॉब्लम में आती रहे। जो सुनकर यूना सोचती है कि साउ सच कह रही है, अगर मैं अपनी सैलरी भी दे दूँ तो सर्जरी नहीं हो पाएगी। वैसे भी मैंने जॉब भी तो छोड़ दी है। वो साइन करने का डिसाइड कर लेती है। जियांग भी हॉस्पिटल आ चुका था। साउ जियांग को देखकर यूना से एग्रीमेंट पेपर ले लेती है और कहती है कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहना चाहिए। वो जियांग से कहती है कि आप मुझसे मिलने आए हैं यहाँ पर। जियांग यूना से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यूना कहती कि मैंने जॉब छोड़ दी है, आपको मुझसे ज़्यादा अपनी फियांसी पर ध्यान देना चाहिए। तभी मिंग यूना के लिए पानी लेकर आता है। जियांग सोचता है कि ये जब अपसेट होती है तो लगता है इस डॉक्टर के पास आ जाती है। वो मुझसे ज़्यादा इस पर भरोसा करती है। साओ जियांग से कहने लगती है कि डॉक्टर ने कहा है कि आफ्टरनून में वही की सर्जरी है, इसीलिए मुझे लंच छोड़ के आना पड़ा। जियांग मिंग से कहता है कि वही की सर्जरी और बाकी के ट्रीटमेंट का खर्चा हाउ ग्रुप की तरफ से होगा। मिंग कहता है कि ठीक है और वहाँ से चला जाता है। साओ जियांग के साथ जाने लगती है। जियांग कहता है कि तुम क्यों आ रही हो, तुम्हें वही के साथ रहना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। साओ रुकना तो नहीं चाहती थी लेकिन जियांग के कहने पर रुक जाती है। देन जियांग यूना से कहता है कि मैं तुम्हें जॉब छोड़ने की परमिशन नहीं दूंगा। घर पर नैने तुम्हारा वेट कर रहा है, चलो मेरे साथ। यूना सोचती है कि मुझे वही की केयर भी करनी होगी। अभी तक तो मैं सिर्फ पैसे के बारे में सोच रही थी। जियांग जाते टाइम उस नर्स को देखता है और उसे याद आता है कि ये वही है जो उस होटल में साओ को लेने के लिए आई थी। यूना भी जाने लगती है लेकिन साओ उससे कहने लगती है कि जियांग ने ये सब मेरे लिए किया है। अगर उसे पता चला कि तुम वही के ऑनर हो तो क्या वो ये सब करेगा। तो हमें याद रखना होगा कि किसके सामने क्या बोलना है। यूना कहती है कि मुझे पता है, अब से तुम ही वही की ऑनर हो। यूना वही को देखकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग यूना को घर लेके आता है और पूछता है कि क्या तुम सच में जॉब छोड़ना चाहती हो। यूना कहती है कि हाँ। जियांग कहता है कि तुम्हें जॉब पसंद नहीं है क्या, या फिर मुझे देखना नहीं चाहती। यूना कहती है कि मुझे नहीं पसंद है जॉब। जियांग कहता है कि ठीक है। फिर वो अपने असिस्टेंट से एक फ़ाइल मंगाता है और कहता है कि मैं नेविक ब्रांड के साथ एक प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, क्या तुम इसके लिए मेरी कंपनी ज्वाइन करोगे। यूना कहती है कि मुझे क्यों चूज़ किया आपने। जियांग कहता है कि नेविक वर्ल्ड का सबसे फेमस पेट्स के फूड का ब्रांड है। तो मैं पेट्स के बारे में बहुत कुछ पता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट तुम करो। इसके लिए तुम्हें 10 मिलियन दिए जाएंगे अगर तुम इस प्रोजेक्ट के लिए अच्छा काम करोगी तो। या तो तुम मेरे घर पर जॉब कर सकती हो या मेरी कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट कर सकती हो। अगर कुछ नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं है। यूना सोचती है कि वही के लिए मैं ऐसे ज़रूर ट्राई करूँगी और वो कहती कि ठीक है, मैं करूँगी ये प्रोजेक्ट। देन वो वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट जियांग से कहता है कि आपने इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट यूना को क्यों दे दिया, क्या वो इस प्रोजेक्ट को अच्छे से कर पाएगी। जियांग कहता है कि अगर वो ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती तो हमारी कंपनी में कोई भी इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने उसे ये करने के लिए कहा। असिस्टेंट कहता है कि आपको यूना पर बहुत भरोसा है, फिर आपने उसे सीधे कंपनी में जॉब क्यों नहीं दे दी। जियांग कहता है कि मैं उसके क्वालिफिकेशन के साथ उसे कंपनी में लाना चाहता हूँ क्योंकि अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम करना आसान नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि ये भी सही है। जियांग असिस्टेंट से हॉस्पिटल की उस नर्स के बारे में पता करने के लिए कहता है कि उसका साओ के साथ क्या रिलेशन है। इधर साओ को जब ये बात पता चलती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि जियांग ने यूना को प्रोजेक्ट दे दिया है। वो कहती है कि ये जियांग पागल हो गया है, उसने एक बेकार सी लड़की को इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कैसे दे दिया। मिसेस सेन कहती है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे डैड बहुत लोगों को जानते हैं, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। साओ अपने डैड से कहती है कि उस लड़की को इस प्रोजेक्ट में सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए। मिस्टर येन उसे एक प्लान बताते हैं, जिसके बाद साओ सोचती है कि यूना, बहुत शौक है ना तुम्हें स्पॉटलाइट में रहने का, अब मैं देखती हूँ तुम्हें। नेक्स्ट डे यूना ने एक चैरिटी इवेंट रखा था पेट्स के लिए। फिर वो जियांग से मिलने आती है। जियांग कहता है कि ये सब तुमने किया है। यूना कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम इंचार्ज ने कहा था कि वो एक चैरिटी इवेंट करना चाहते हैं पेट्स के लिए। सभी लोग आने ही वाले हैं, सब कुछ याद कर लिया है, पूरी कोशिश करूँगी।
कि नेविक का कॉपरेशन हमारी कंपनी के साथ ही हो। जियांग कहता है मैंने बिल्कुल सही पर्सन को चूज़ किया है। देन यूना काम करने चली जाती है। यूना को वर्कर बताती है कि साव की तबीयत ठीक नहीं है और आपने जिस पेट पेंटर को बुलाया था वो किसी काम की वजह से नहीं आ सकता। जो सुनकर यूना तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तो जल्दी से किसी और पेट पेंटर को बुलाओ। वो बताती है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं, पास के सभी पेट पेंटर पहले से ही बुकिंग में हैं। जियांग तो ये सुनकर असिस्टेंट से कहता है कि पता करो कि ये किसने किया है। यूना जियांग से माफ़ी मांगती है तो जियांग कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम नेविक के ऑनर मिस्टर लिन से बात करो और उन्हें कहो कि आज का सारा खर्चा हाउ कंपनी की तरफ से होगा। 3 दिन में फिर से चैरिटी इवेंट करने के लिए उन्हें मनाओ और उनकी टीम को डिनर पर ले जाओ। हम कॉपरेशन के लिए 10 मिलियन एक्स्ट्रा दे सकते हैं। यूना कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जियांग कहता है कि हम बाद में इससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। यूना मिस्टर लिन के पास आकर उन्हें पेंटर के ना आने की बात बताती है। तभी साव वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि उस पेंटर की जगह अब स्टेज पर यूना जाएगी। जो सुनकर सभी लोग यूना को स्टेज पर जाने के लिए कहने लगते हैं। यूना को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो स्टेज पर चली जाती है और बताती है कि आज जिस पेंटर से आप अपने पेट्स की पेंटिंग बनवाने आए थे वो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं। जो सुनकर सभी कहते हैं कि हमारा यहाँ पर आना तो बेकार हो गया। यूना कहती है कि आपका टाइम ख़राब नहीं हुआ है। आप आज मुझे अपने पेट्स की कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं आपके पेट से बात करूँगी। जो सुनकर सभी लोग यूना पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर मजाक करने आई हो। यूना कहती है कि आपको भरोसा नहीं है तो ट्राई करके देख सकते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि मैं ट्राई करूँगा, मेरे डॉग को डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो। मैं उसे आज लेकर नहीं आया हूँ, क्या वीडियो कॉल चलेगी। यूना कहती है कि ठीक है। वो बंदा अपने डॉग को वीडियो कॉल करता है और यूना को बताता है कि उसका डॉग खाना नहीं खा रहा है। हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा चेकअप भी करवाया है लेकिन कोई प्रॉब्लम का पता नहीं चला है। तो क्या आप पता कर सकती हो कि क्या हुआ है मेरे डॉग को। साव सोचती है कि अब इसका झूठ सामने आएगा। यूना को वो डॉग बताता है कि मुझे ये फूड बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं डेली इसे नहीं खा सकता। यूना उस आदमी से कहती है कि आपके डॉग को वो खाना नहीं खाना है जो आप उसे खिलाते हो, आपको नेविक का डॉग फूड यूज़ करना चाहिए। जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं लेकिन उस बंदे का डॉग सच में वो खाना खाने लगता है। ये देखकर सभी को भरोसा हो जाता है कि यूना पेट से बात कर सकती है। इसके बाद एक एक करके सभी लोग अपने पेट्स की प्रॉब्लम बताने लगते हैं और यूना उनके पेट से बात करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये देख के जियांग और सभी लोग बहुत खुश थे लेकिन साव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक लड़के को इशारे से स्टेज पर जाने कहती है। साव ने उस लड़के को पैसे दिए थे ये बताने के लिए कि यूना जो भी बोल रही है वो सब कुछ झूठ है। वो स्टेज पर जाता है और कहता है कि मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मेरे डॉग का नाम क्या है। यूना को लगता है कि ये आदमी करना क्या चाहता है। वो उसके डॉग की वीडियो कॉल में आवाज़ भी नहीं सुन पा रही थी। यूना मन में सोचती है कि मैं कुछ भी बोलूँगी तो इसे गलत ही लगेगा, तो वो कह देती है कि मैं नहीं बता सकती। वो लड़का कहता है कि नहीं बता सकती ये क्या मतलब है, मुझे पता ही था कि तुम यहाँ पर सब कुछ झूठ बता रही हो। तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि यूना ने सब कुछ सच ही तो बताया है, फिर वो झूठी कैसे हो सकती है। वो लड़का कहता है कि तुम लोग अपने पेट से बहुत प्यार करते हो ना, इसीलिए इसने उसका फ़ायदा उठाया है और जो कुछ भी तुम्हें बताया है वो सब कुछ झूठ है। ये यहाँ पर तुम सबको पागल बनाने आई हैं, इसे अभी यहाँ से बाहर निकाल दो। जो सुनकर जियांग कहता है कि सबसे बड़े झूठे तो तुम हो। वो स्टेज पर आता है और बताता है कि इस लड़के ने एक एआई वीडियो का यूज़ किया है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। यूना सोचती है कि तभी मैं सोचूं कि मुझे डॉग की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। वो लड़का कहने लगता है कि बकवास मत करो। जियांग कहता है कि मुझे 3 मिनट लगेंगे इसका सच सामने लाने में, फिर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। जो सुन के वो लड़का वहाँ से भागने लगता है लेकिन जियांग के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। जियांग यूना से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। तभी नेविक के ऑनर मिस्टर लिन उनके पास आते हैं और यूना की काफ़ी तारीफ करते हैं और जियांग से कहते हैं कि आपकी कंपनी में इतने टैलेंटेड लोग हैं, मुझे नहीं पता था। फिर वो जियांग की कंपनी के साथ कॉपरेशन करने के लिए रेडी हो जाते हैं और यूना से कहते हैं कि अगर तुम कभी जॉब छोड़ने की सोचो तो मेरे पास ज़रूर कांटेक्ट करना। देन वो वहाँ से चले जाते हैं। जियांग और यूना काफ़ी ज़्यादा खुश थे लेकिन साओ उन दोनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नेक्स्ट डे यूना नैने के साथ खेल रही थी। नैने बहुत खुश था कि यूना ने जॉब नहीं छोड़ी है। यूना कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नैने कहता है कि मेरे बिना या मेरे बॉस के बिना। यूना कहती है कि बहुत बोलते हो तुम। असिस्टेंट जियांग के पास आता है और उसे बताता है कि आपने सही सब किया था। वो आदमी जो कल स्टेज पर गया था
और इवेंट में ना आने वाला पेंटर दोनों ने ही बताया कि उन्हें साओ ने ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। जियांग कहता है कि साओ ने ये सब ठीक नहीं किया। असिस्टेंट कहता है कि बॉस ये सारी मेरी गलती है। जियांग कहता है कि क्यों, क्या हुआ है। असिस्टेंट बताता है कि उस नर्स ने बताया कि वही की रियल ऑनर साओ नहीं है। उसने फेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए उस नर्स को पैसे दिए थे। जो सुनकर जियांग तो हैरान हो जाता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि ये एग्रीमेंट पेपर मुझे साओ के रूम में मिला, शायद वही की ऑनर यूना ही है। जियांग उन पेपर को देखता है और हॉस्पिटल की बात याद करता है। जियांग कहता है कि ये मेरी गलती है, मुझे वही ने इतने सारे हिंट दिए और मैं समझ ही नहीं पाया। तभी वो देखता है कि यूना को चक्कर आ रहे हैं और वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग यूना के साथ हॉस्पिटल में था। डॉक्टर जियांग को बताते हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए, वैसे भी ये प्रेग्नेंट है। जो सुनकर जियांग तो हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या ये प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं है ये 5 वीक प्रेग्नेंट है। वो उसे रिपोर्ट देते हैं। जियांग उस रिपोर्ट को देखने लगता है। तभी वहाँ पर मिंग आ जाता है। जियांग को लगता है कि मिंग ही इस बच्चे का फादर है। वो मिंग को मारते हुए कहता है कि अगर तुमने इस बच्चे और यूना की केयर नहीं की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिंग कहता है कि परेशान मत हो, मैं कभी तुम्हें मेरी जगह नहीं लेने दूंगा। मैं ही इस बच्चे का फादर हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो जियांग वहाँ से चला जाता है। मिंग यूना से कहता है कि ये बच्चा जियांग का है ना। यूना जियांग के बारे में सोचने लगती है। मिंग कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। ये बच्चा तुम्हारा है लेकिन मैं इसका फादर बनने के लिए रेडी हूँ। यूना उसे थैंक्स बोल के कहती है कि तुम्हें इस बच्चे के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद इसकी केयर कर सकती हूँ। मिंग हॉस्पिटल से बाहर जा रहा था तभी साओ उसके पास आती है और कहती कि मुझे पता है कि तुम यूना को लाइक करते हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और उसे तुम्हारे पास लाने में, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। मिंग कहता है कि क्या करना होगा मुझे। अब रात में साओ पेट हॉस्पिटल में जाती है और वही के रूम में जाके कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसीलिए अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकती। वो वही को मारने लगती है। तभी उसके पास एक डॉग आ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि नैने था। जियांग, मिंग और यूना सभी वहाँ पर आ जाते हैं। साओ मिंग पर गुस्सा करने लगती है। मिंग कहता है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। साओ कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं। मैंने जियांग के लिए झूठ कहा कि उस बेकार सी डॉग वही की ऑनर मैं हूँ और तुमने यूना के बच्चे को अपना कहने का झूठ कहा। जियांग सोचता है कि इसका मतलब कि ये बच्चा मिंग का नहीं है। साओ कहती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जियांग बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ। उन लोगों ने वही की जगह टॉय रखा हुआ था। अब मिंग जियांग को एक पंच मारता है और कहता है कि अब तुम्हें वही और यूना को अच्छे से ट्रीट करना है वरना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। जियांग उसे थैंक्स कहता है। मिंग कहता है कि पहले तुमने ये दिखाया कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी अपनी फीलिंग दिखा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। यूना कहती है कि ये सब क्या हो रहा है। जियांग बताता है कि उस दिन एक्सीडेंट के टाइम वही ने मुझे बचाया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके ऑनर से शादी करूंगा और उसके प्यार में पड़ जाऊंगा तो वही भी ठीक हो जाएगी। इसीलिए मैं साओ से शादी करने के लिए रेडी हुआ था, लेकिन अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। वो यूना को प्रपोज करता है और कहता है कि भले ही तुम वही की ऑनर ना हो या फिर मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें पसंद ना किया हो, फिर भी हमेशा से मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। यूना कहती कि नहीं। जियांग कहता कि क्यों, मैंने कुछ गलत किया है क्या। यूना कहती है कि क्योंकि तुम इस बच्चे के फादर हो और तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। जो सुन के जियांग तो हैरान हो जाता है और कहता है कि मतलब उस रात वो सब मेरा सपना नहीं था। नैने यूना से कहता है कि उसके फ़ोन में वीडियो है, उसे देखने के लिए कहो। जो सुनकर यूना जियांग से कहती है कि मतलब तुम याद ना रखने का नाटक कर रहे हो और वीडियो भी बना ली तुमने, कैसे आदमी हो तुम। जियांग कहता है कि कौन सी वीडियो। वो अपने फ़ोन में उस रात की वीडियो देखता है। यूना कहती कि दिखाओ मुझे। वो जियांग से फ़ोन लेने की कोशिश करती है और ऐसे ही दोनों क्लोज आ जाते हैं। जियांग यूना को रिंग पहना देता है और उसे किस करता है, जिसके बाद वही को भी होश आ जाता है। यूना, जियांग और नैने वही को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात की वीडियो जियांग के फ़ोन में इसलिए थी क्योंकि नैने ने कैमरा ऑन कर दिया था। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।